और हम देखते हैं कि ये जो प्रेरित है वो लगातार बार-बार यही प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। So this was the doctrine of the apostles, that Jesus died and is resurrected from the dead. और यही प्रेरितों का शिक्षण था कि यीशु मसीह मारा गया और फिर पुनरुत्थित हुआ। So we come to Acts chapter 7, और हम देखते हैं प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, and we see Stephen, who was a deacon, also proclaiming the same thing. और हम देखें जो स्तिफनुस था वो भी इन बातों की घोषणा कर रहा था। So Stephen was not an apostle; he was a deacon. He was in the ministry of helps, to help at the table of the for the distribution of the food. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि जो स्तिफनुस था वो प्रेरितों में नहीं गिना गया, लेकिन वो सेवकों में था जो लोगों को खाना बांटते हैं या मदद करते हैं, उस कामों में वो था। But he was no less than an apostle, because he was full of the Holy Spirit and full of wisdom. और अगर हम देखें कि वो प्रेरितों से कम भी नहीं था, क्योंकि वो पूरा, अगर देखें तो परमेश्वर की बुद्धि से या परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पूरा भरा हुआ था, और वो परमेश्वर की बुद्धि से पूरा भरा हुआ था। And he exactly understood the doctrine of the apostles. और वो सही मायने में जो प्रेरितों काम का जो शिक्षण है, प्रेरितों का शिक्षण है, उसे समझा था। Because he himself was steadfastly under the doctrine of the apostles. क्योंकि वो भी उन्हीं शिक्षणों में बढ़ाया गया या उन्हीं शिक्षणों को वो सुनता था। So in Acts chapter 7, he gives a history of Israel. और अगर हम देखें प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, उसमें वह जो है वो इज़राइल की एक इतिहास या उसके पृष्ठभूमि को बताता है। Yes, he declares how God has worked through the centuries and worked among the Israelites. और ऐसा है कि वो बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने बीते हुए कल में काम किया और जो इज़राइली है उनके बीच में कार्य किया था। Amen. And after listening to him, the Jews get very upset, get very furious and angry. और ऐसा है, उसको सुनने के बाद जो यहूदी है वो बहुत ही गुस्सैल हो जाते हैं और उसके ऊपर वो भड़क जाते हैं, हम देखते हैं। They become so angry that they gnash their teeth against him. और ऐसा है कि वो बातों को सुनकर, स्तिफनुस की बातों को सुनकर वो इतना गुस्सैल हो जाते हैं कि वो अपना दाँत चबाने लग जाते हैं। Yes, they were upset by what he said, but they did not yet pick up stones to stone him. तो वो जो बातें स्तिफनुस ने बताई थी, उससे वो बात उन्हें बहुत बुरी लगी थी, लेकिन अब तक उन्होंने पत्थर नहीं उठाए थे उसे मारने के लिए। So in Acts chapter 7 verse 54, अगर हम देखें प्रेरितों का काम 7वां अध्याय और 54वां वचन अगर हम देखें, it says, now upon hearing these things, और अभी ऐसा है कि अभी ये बात सुनने के बाद, ये बातों को सुनने के बाद they, the Jews, were cut to the heart and infuriated. और ऐसा है कि उनके हृदय छिद गए और वो उन चीजों को लेकर बहुत ही गुस्सैल हो गए। And they gnashed their teeth against Stephen. और ऐसा है कि वो अगर हम देखें स्तिफनुस के विरुद्ध वो दांत पीसने लग गए थे। So they would not have killed him if what Stephen would have said next, he would not have said. और अगर जो उसने बाद में बोला तो इन्होंने उसको मारा नहीं, वो था जो बाद में जो बातें बोली गई थी उसके लिए उसे मारा गया था। Yes, because in 54 they were upset with him, they were gnashing their teeth against him. But what Stephen says in 55 and 56 is what made them pick up stones and kill him. तो ऐसा हुआ कि 54वें वचन तक वो ऐसा है कि वो गुस्सैल हो गए थे, उसके विरुद्ध दांत पीस रहे थे, लेकिन जो 55 और 56 में जो जो वचनों में उसने जो कहा, उसके वजह से उसे उस पर पथराव किया गया। So let's read Acts chapter 7 verse 55 and 56. तो हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55 और 56वां वचन हम पढ़ेंगे। But Stephen, full of the Holy Spirit and controlled by him, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at God's right hand. And he said, look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at God's right hand.
और ऐसा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। Yes. Now, the moment he gave witness of the resurrected Christ standing at the Father's right hand, the Jews could not bear it and shouted. They dragged him out of the city and stoned him to death. और ऐसा है कि जब उसने यीशु मसीह को जो पुनरुत्थित हुआ है, उसने ये कहा कि पिता की दाहिनी ओर बैठा है या खड़ा है, तो फिर ये बातों को जो यहूदी है वो हजम नहीं कर पाए, उसके लिए उन्होंने चिल्लाकर उसे घसीटा और जो मंदिर है उससे बाहर निकाला और उसे मारा। So the writer of Hebrews says that once Jesus had completed the sacrifice for all time, after he did that, he sat at God's right hand. और ऐसा है, इब्रानियों का जो लेखक है वो ये कहता है कि जब यीशु मसीह ने सारी चीजों का बलिदान दिया और वो बलिदान उससे देकर समाप्त हुआ, तो वो यीशु मसीह के जो परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह जा बैठा। So this is also confirmed by Peter, by Paul in their letters and epistles that Jesus, when he was raised from the dead, he went to heaven and sat at the Father's right hand. He sat there. और और ऐसा है कि यही पतरस ने भी बताया है और यही चीजें जो पॉल है उन्होंने अपने पत्रियों में बताया है कि यीशु मसीह ने अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो जो है पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गए। Yes, but James chapter 5 verse 9 says this. पर लेकिन याकूब का अगर हम देखें जो पांचवा अध्याय वो यूं कहता है, So James says, look, the judge is standing at the door. देखो जो न्यायाधीश है वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। The Jews actually understood from the old covenant that whenever it speaks about someone standing, it means that somebody is going to come to judge. और ऐसा है कि यहूदी की अगर पार्श्वभूमि या उसके चीजों को देखें, तो अगर कोई खड़ा है तो वो इस बातों को दर्शाता है कि वो आएगा और लोगों का न्याय करे। Yes, and here Stephen says, I see the Son of Man standing at God's right hand. और यही स्तिफनुस कहता है कि मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो पिता की दाहिनी ओर खड़ा हुआ है। Now, this was a big shock to the religious system, the religious Jews of that day. और ऐसा है कि जो धार्मिक लोग वहाँ पे जो थे, जो यहूदी थे, उनके लिए बहुत अचंभा करने वाली बात थी। Yes, the reason is because when Pilate washed his hands and said, I am innocent of this man's blood, these Jews said, let his blood be upon us and upon our children. और ऐसा है कि जब पायलट ने जब अपने हाथ धो दिए थे और कहा कि ये व्यक्ति मासूम है और इसका लहू मेरे सिर पे नहीं है, तो यहूदियों ने कहा इसका जो लहू है वो हमारे सिर पर आए और हमारे बच्चों पर आए, ऐसा करके उन्होंने कहा था। Yes, and according to the law, if you shed innocent blood, there is going to be a judgment that is going to come upon you. और नियम या व्यवस्था में ऐसा है कि अगर किसी मासूम का लहू तुम बहाते हो, तो जो आने वाला जो न्याय है वो तुम पर आएगा। Amen. So now we see that they were very upset by what he has said, because he meant to say that this Jesus whom you have crucified is right now become the judge who's going to come to judge you. और ऐसा है कि वो बहुत ही उन्हें बुरा लगा था, क्योंकि वो ये जो उसकी बातें वो ये मायने रखती थी कि जो मासूम यीशु को तुमने मारा है वो अभी एक न्यायाधीश बनकर तुम्हारा न्याय करने आएगा। And Acts chapter 7 verse 57 and 58 says this. और प्रेरितों का काम 7वां अध्याय और 58 और 59वां वचन यूं कहता है, They put their hands over their ears and rushed upon Stephen. और ऐसा है उन्होंने अपना हाथ अपने कानों पर रखा और उसके उसके ऊपर एक साथ मिलकर वो झपटे। And they raised a great shout. और ऐसा है कि एक बड़ी चिल्लाहट से वो एक बड़ी चिल्लाहट उन्होंने की। Then they dragged him out of the city and began to stone him. और ऐसा है कि उन्होंने उसे घसीटा और उसके बाद उस पर पथराव करने लगे। And the witnesses placed the garments at the feet of a young man called Saul. और ऐसा है कि हम देखते हैं शाऊल के पैरों के पास उन्होंने अपने जो वध किया था उसे वहां पे रख दिया था। Yes, and then we see that Stephen now becomes a witness of the great power of Jesus Christ.
और हम देखते हैं कि जो स्तिफनुस है वो अब यीशु मसीह के सामर्थ का गवाह बना। So he himself declares that now Jesus is there at the right hand of the Father. He's alive forevermore. और अभी स्तिफनुस ये घोषणा करता है कि वो पिता के दाहिनी ओर है और वो अभी से आगे तक राज्य करेगा। So every other person in history had died and not risen, but here is Christ who died and now is risen and sitting at the right hand of the Father. देखो अभी ऐसा है कि इतिहास में बहुत सारे लोग मरे लेकिन कभी जी उठे नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो मुर्दों से जी उठा और वो अब पिता की दाहिनी ओर बैठा है। So as we have seen the earlier scriptures, the background, we see this witness, this doctrine was everywhere. और अगर हम देखते हैं कि जो अगर पार्श्वभूमि देखें तो ये जो शिक्षण है, ये जो गवाही है वो हर एक जगह पे। So when the church begins to understand this testimony and become a witness, then there will be power and demonstration of the Spirit. और जब कलीसिया इन बातों को समझेगी, इस गवाही को समझेगी, तो हर जगह सामर्थ का प्रमाण वो देख पाएगी। So as long as the church tries to fit itself herself in the world, it will become powerless. और जब कलीसिया है जो अपने आप को संसार में डालना चाहेगी, तो वो शक्तिहीन रहेगी। You see, the apostles, when they were declaring this doctrine, great persecution came upon them. और अगर अगर हम देखते हैं जो प्रेरित जो थे, जब ये शिक्षण वो सिखा रहे, तो उनके ऊपर बहुत सारी तकलीफें और ताड़नाएं आई। We see that the apostles were not afraid of persecution, but were asking God to give them more grace and strength to go through it and preach the gospel. और प्रेरित जो थे वो सताव से डरे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर से और अनुग्रह और सामर्थ मांग रहे थे ताकि इन चीजों का सामना कर सके। So we must understand as believers, as Christians, that persecution is part of a Christian walk, our walk in Christ. और एक चीज हमें समझनी चाहिए कि मसीह के जो चलन है उसमें जो ये सताव है वो मसीह के चलन में एक हिस्सा है। So many will not like you because you speak the truth. बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगा क्योंकि तुम सच्चाई को दर्शाते हो। So if you are happy with the sermons that come to you because they tickle your itching ears, that is not going to help you grow in Christ. और ऐसा है कि ऐसे वचन या ऐसी चीजें जो तुम्हारे पास आती है, जो तुम्हारे कानों की खुजली को मिटाती है, तो वो चीजें तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती या तुम्हें परमेश्वर की चीजों को नहीं बता सकती। Yes, sugar-coated sermons are never going to help you. और ऐसा है कि जो मीठे बोल वाले जो वचन है वो कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। Yes, the truth of Christ has the power to make you free. जो यीशु मसीह की जो सच्चाई है उसके पास सामर्थ है तुम्हें छुटकारा देने की, आजाद करने की। So when persecution comes to the church must not go and hide or go into the closet and hide, but the church must come out and demonstrate the power of God. और ऐसा है कि जब सताव कलीसिया पे आता है तो कलीसिया को जाकर छुपना नहीं है, कमरे में बंद नहीं होना है, लेकिन उसे खड़ा होना है, सामना करना है और परमेश्वर के सामर्थ का प्रमाण या चीजों को वहां पे दर्शाना है। In persecution, strength is formed in your spirit. और ऐसा है कि जो सताव जब आता है ना, तो तुम्हारी आत्मा में एक प्रकार की सामर्थ आती है। Yes, and the persecution that does not hurt people is the persecution from outside. What hurts people is the persecution from within. और ऐसा है कि वो जो सताव आता है जो लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, जो भार का सताव है, लेकिन जो सताव हमें चोट पहुंचाता है वो हमारे अंदरूनी सताव होता है। Yes, which means that when these people who are within the church come against you because of the truth, you must understand that you are increasing in patience and you are decreasing in your flesh. और ऐसा है कि जब कलीसिया के अंदर से सताव आता है, जो लोगों से सताव आता है, तो ये बात हमें जाननी जरूरी है कि हमारा जो धीरज है वो बढ़ रहा है और हमारा जो शरीर है वो घट रहा है। So when you are being formed inside, your inner man is being formed, and if you are not decreasing in the flesh, then there will be no revival. और ऐसा है कि अगर तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य बनाया जा रहा है या उसकी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन तुम शरीर की चीजों में घट नहीं रहे हो, तो ये समझ लेना कि बेदारी कभी नहीं आएगी। So when you are persecuted, you get a lot of opportunities to forgive people and to love people. और जब सताव आता है तो तुम्हें मौका मिलता है कि तुम बहुत लोगों को क्षमा करो और उन्हें छोड़ दो, मुक्त करो। Yes, so that stretches your will and stretches your faith.
और वही चीजें एक एक बड़ा तनाव लाता है या एक बड़ी चीजों को खींचता है जो तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है। Yes. So every trial that comes in your life increases your endurance, increases your patience, and then allows you to walk in the will of God. और ऐसा है कि हर एक समस्या जो आती है, हर एक जो संकट आता है, हर एक जो ताड़ना आती है, वो तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी बातों को, जिस तरीके से परमेश्वर को तुम देखते हो, तुम्हारी इच्छा को वो बढ़ाता है और परमेश्वर में तुम्हें आगे स्थिर करता रहता है। We must understand we are not being formed in the image of Adam. We are formed in the image of the last Adam, Jesus Christ. और हम जो है वो जो जूना आदम है उसके स्वरूप में नहीं बनाए गए, लेकिन जो नया आदम है उसके स्वरूप में हम बनाए गए। So being formed in the image of Christ means that we grow in endurance, we grow in patience, we grow in self-control, the forgiveness, the unity, love, and much more. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम धीरज में बढ़ते हैं, हम क्षमा में बढ़ते हैं, हम दया में बढ़ते हैं, हम करुणा में बढ़ते हैं। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बढ़ते जाते हैं। Amen. Now we see that Stephen lifts up his eyes to the heavens. और हम देखते हैं जो स्तिफनुस है वो अपनी आंखों को उठाता है स्वर्ग की ओर And he sees the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। And Jesus standing at the right hand of the Father. और ये यीशु मसीह जो है वो पिता की दाहिनी ओर खड़े हैं। So when Stephen sees the resurrected Christ, that gives him strength to forgive. और जब स्तिफनुस पुनरुत्थित मसीह को देखता है तो वो सामर्थ उसके अंदर आती है कि वो लोगों को क्षमा करे। Because he understood that Jesus, when he was crucified, he also forgave. और ऐसा है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मारे गए तो उसने भी क्षमा किया। So in Acts chapter 7, verse 59 and 60, और प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और 59 और 60वें वचन में हम देखते हैं। it says, while they were stoning Stephen, he prayed, Lord Jesus, receive and accept my spirit. And falling on his knees, he cried out loudly, Lord, do not lay this sin upon them. And when he had said this, he fell asleep in death. और वे स्तिफनुस पे पथराव कर रहे थे और वह यह कहकर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा और प्राण ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। Yes, Jesus is the first begotten from the dead. और यीशु मसीह पहला है जो मृत्यु से जी उठा। And everyone who becomes a martyr for Christ, Jesus himself receives the Spirit. और हर कोई जो यीशु मसीह के लिए शहीद होता है, यीशु मसीह स्वयं उसकी आत्मा को ग्रहण करता है। So when persecution came, it brought Stephen an opportunity to declare Christ and his resurrection. और जब सताव आया तो स्तिफनुस के पास एक मौका आ गया कि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसकी मृत्यु की घोषणा करे। Now, this declaration opened the heavens and is witness of the resurrected Christ, and he saw God's glory. और ऐसा है कि ये जो सताव था, ये जो बातें थी उसने एक मौका दिया, एक पवित्र आत्मा, हम देखते हैं कि वो स्वर्ग खुल गया और उसने प्रभु यीशु को देखा। So when people understand the death and resurrection of Christ, it becomes easy for them to forgive others. और ऐसा है कि जब लोग परमेश्वर की मृत्यु और पुनरुत्थान को समझ लेते हैं या विश्वास करते हैं, तो हमें भी ये आसान हो जाता है कि वो इन चीजों को हम बता सकें। So we understand that the resurrection is one of the basic and fundamental and core doctrines that the apostles preached. तो हम देखते हैं कि जो पुनरुत्थान है वो जो शिष्यों का जो प्रेरितों का जो शिक्षण है उसकी एक मजबूत नींव है और उन चीजों पे या उन बातों पे सारी बातें निर्भर है। Amen. We see that the apostles never left their focus in preaching the doctrine of Christ. और मसीह का जो शिक्षण है उसका जो लक्ष्य है उससे प्रेरित जो है वो कभी भी भटके